तो दशहरा मनाने का मतलब है 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये ज्ञान इंद्रियां हैं, और हाथ, पैर, मुंह जिससे हम ये कार्य करते हैं उसे कर्म इंद्रियां कहते हैं, जिसके द्वारा हम अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। तो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां ये मिलकर 10 होते हैं, 10 इंद्रियां हैं। और जब मनुष्य का इस पर विजय प्राप्त हो जाता है, क्या होता है? विजय प्राप्त हो जाता है, तब उसकी होती है विजयादशमी। क्या होती है? विजयदशमी। और वास्तव में रावण वो एक ही नहीं था, सबके पास रावण है। एक रावण हो जो भगवान राम ने मार दिया, और एक रावण सबके हृदय में बैठा हुआ है, सबके पास बैठा हुआ है। बाहर रावण का हम पुतला जला देते हैं, लेकिन अंदर रावण फिर भी बैठा रहता है। रावण अहंकार का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अहंकार। सबके अंदर अहंकार की व्यवस्था मौजूद है, और वास्तव में वो अहंकार ही हम इस 10 इंद्रियों के द्वारा, जैसे रावण के पास कितने सिर थे? 10 सिर थे। तो 10 इंद्रियां 10 सिर का प्रतीक हैं, और अहंकार ही रावण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? रावण का प्रतीक है। अहंकार ही मनुष्य को क्या क्या कर्म करवा डालता है, और कर्म किसके द्वारा करता है? इंद्रियों के द्वारा करता है। तो यही कारण है कि जब हमारा अहंकार रूपी रावण जलेगा, जब आप अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करोगे, तब होगा आपका दशहरा। क्या होगा? दशहरा, विजयदशमी। तब विजयदशमी कहलाएगी। ऐसे रावण का पुतला जला दिया, पुतला जला देने से रावण नहीं मरता। रावण तो आपके पास बैठा हुआ है। वही किसी ने कहा कि अब हर घर में रावण बैठा, तो इतने राम कहाँ से लाऊं? एक रावण को मारने के लिए एक राम की आवश्यकता है। तो आपके अंदर जो अहंकार रूपी रावण है, तो रावण को कौन मारेगा? राम। तो राम भी आपके अंदर है और रावण भी आपके अंदर है। लेकिन राम ने रावण पर विजय कब प्राप्त किया? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी के अंदर राम भी हैं और सबके अंदर रावण भी है। और राम ने रावण पर जब विजय प्राप्त कब किया? क्या उपाय किया उन्होंने? जब आप कहानियां सुनते हैं कि भगवान राम जब बन गए, वनवास हुआ, तो जगह जगह वो संत महापुरुषों के आश्रमों में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? संत महापुरुषों के आश्रम में। चाहे प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में हो, चाहे अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, सरभंग के आश्रम में गए, सुदीक्षित के आश्रम में गए, या वाल्मीकि के आश्रम में गए। जगह जगह मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां पर सबरी रहा करती थी। तो जगह जगह कहां गए हो? संतों का संग किया। किसका संग किया? संतों का संग किया, सत्संग किया। जब संतों का संग मिला, तो संत महापुरुषों के द्वारा उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए आयुध दिए गए, हथियार दिए गए। क्या दिए गए? हथियार, अस्त्र शस्त्र, आयुध दिए गए, जिसके द्वारा अगस्त ऋषि ने कुछ अस्त्र शस्त्र दिया, और किसी ने कोई शस्त्र दिया, किसी ने ज्ञान का शस्त्र दिया। तो तमाम महापुरुषों ने जब अस्त्र शस्त्र दिया, फिर उसके बाद राम के हनुमान से भेंट होती है। हनुमान भी संत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभीषण ने कहा था, जब हनुमान जी सीता का पता लगाने गए थे लंका, वर्णन आया कि अब भरोस मोहि भा हनुमंता, ओ बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। जब हनुमान जी के दर्शन हुए विभीषण को, विभीषण कहते धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए
कि अब भरोस मोहि भा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कि हे हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया, मुझे पक्का हो गया, मुझे विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा बरस रही है, प्रभु की दया बरस रही है, कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बरस रही है। क्यों? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना प्रभु की कृपा के संत मिलते नहीं। कि जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, जब प्रभु ने कृपा किया है तब तुम मोहि दरस हट देना, तब आपने मुझे दर्शन दिया। तो हनुमान जी क्या है? हनुमान जी भी एक संत है, संत के रूप में हैं। विभीषण भी एक संत है। ऐसा मत समझना घर गृहस्थी में है तो संत नहीं है। संत का मतलब जिसका हृदय सात्विक हो जाए, सत्यता में लग जाए, सत्य के साथ जुड़ जाए। विभीषण के लिए भगवान राम खुद कहते हैं कि हे विभीषण, अपने आप को तुम राक्षस कुल का खानदान का मत समझो। ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राक्षस कुल भी अगर पैदा हुए हो तो राक्षस कुल में पैदा होकर भी संत बन सकते हैं, संत की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। विभीषण को भगवान राम ने संत की उपमा दिया है। किसकी उपमा दिया? संत की। राक्षस कुल में पैदा होकर के अपने आप को छोटा मत समझो। तुम्हारा हृदय महानता को पहुंच चुका है, महानता की गहराई को प्राप्त कर चुके हैं। भगवान राम कहते हैं कि आप जैसे संत ही मुझे प्रिय है। रामायण वर्णन आया कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, और धरऊ दे नहीं आन निहोरे। कि हे विभीषण, अपने आप को कभी छोटा मत समझना, कभी को तुच्छ मत समझना, कभी राक्षस कुल खानदान का मत समझना। तुम सारे के संत प्रिय मोरे, आप जैसे तुम्हारे समान जो संत हैं, जिनका हृदय महान हो चुका है, वे मेरे लिए प्रिय है। धरऊ देह नहीं आन निहोरे, मैं दूसरे किसी कारण से ये शरीर धारण करता नहीं। तो विभीषण एक संत हैं। भगवान राम की रामलीला होती है दशहरा से पहले, रामलीला देख लेते हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास कर लेते हैं, विजयादशमी मना लेते हैं। लेकिन भगवान राम ने शिक्षा क्या दिया, क्या समझाने का प्रयास किया, ये मनुष्य कभी गौर कर पाता नहीं। इन सब को संत महापुरुषों से आशीर्वाद लेकर के, संत महापुरुषों को संग लेकर के, विभीषण को संग लेकर के, हनुमान को संग लेकर के, सुग्रीव और जामवंत जैसे भक्तों को संग लेकर के, तब भगवान राम ने रावण पर चढ़ाई किया। किस पर चढ़ाई किया? रावण पर चढ़ाई किया, और तब जाकर विजय प्राप्त किया। उन हथियारों का प्रयोग किया, उन अस्त्र का प्रयोग किया जो अगस्त ऋषि इत्यादि संत महापुरुषों ने प्रदान किया। तो आपके अंदर जो रावण बैठा हुआ है, अहंकार रूपी रावण है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको भी संत महापुरुषों का संग करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक संत महापुरुषों का संग नहीं होता, तब तक मनुष्य को अपना विकार दिखाई ही नहीं पड़ता। दिखाई ही नहीं पड़ता कि मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर बुराइयां हैं, मेरे अंदर रावण बैठा हुआ है। रावण बाहर जलाते हैं, अंदर कहाँ जलाते हैं? बाहर पुतला बनाएंगे, पटाखे उठा के लगा देंगे और जला देंगे। लेकिन असली रावण तो मरा ही नहीं, नकली रावण मारकर क्या करें? नकली रावण हर साल जलता है। अगर रावण जल गया होता फिर दोबारा जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबके अंदर बैठा हुआ है, वो जलता नहीं है, इसलिए बार बार जलाने की जरूरत। तो नकली जलाते हैं, असली भी हम जलाने का प्रयास करें। जो हमारे अंदर अहंकार रूपी रावण बैठा हुआ है, जो अहंकार प्रभु के चरणों में जाने नहीं देता। किसके चरणों में? प्रभु के चरणों में जाने नहीं देता। रावण और राम का विरोधाभास था। क्या था? विरोधाभास। ऐसे अहंकार का और परमात्मा का विरोधाभास है। अहंकार रहेगा तो प्रभु नहीं रहेंगे, और प्रभु रहेंगे तो अहंकार नहीं रहेगा।
कहीं कबीर कैसे रहें रवि रजनी एक ठाम, सूरज और रात एक साथ नहीं रह सकते। रहेंगे? कभी सूरज की भेंट हुई है रात से? ना रात की भेंट सूरज से हुई है और ना सूरज की भेंट रात से हुई है। ऐसे ही जब तक हमारे अंदर अहंकार के विकार रहेंगे तब तक परमात्मा हमारे हृदय में अवतरित नहीं हो पाएगा। राम राज्य हृदय में नहीं होगा। क्या नहीं होगा? राम राज्य। जब तक आपके हृदय में, वो आप सुनते हैं कहानियां कि राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जब भगवान राम राज्य पर बैठे राज्याभिषेक हुआ तो तीनों लोग हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। राम के राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी, ये आप लोग सुनते ही। लेकिन गौर करना, राम का राज्य सिर्फ अयोध्या में नहीं, राम का राज्य आपके हृदय पर होना चाहिए। कहां पर हृदय होना चाहिए? हृदय पर, हृदय रूपी सिंहासन पर राम का राज्य होना चाहिए। आंख खोल करके बैठो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हृदय पर किसका राज्य होना चाहिए? राम का राज्य होना चाहिए। अभी हृदय पर किसका राज्य है? राम का राज्य है कि रावण का? हृदय में कौन बैठा है? हाँ, झंझट होती कहने में। हृदय में अहंकार बैठा हुआ है, हृदय रूपी सिंहासन पर रावण बैठा हुआ है, और रावण बैठा हुआ है तो रावण उल्टे ही कर्म करता है। गौर करना और विचार करना, रावण को सिंहासन से हटा करके किसको बिठाना है? राम। जब राम आपके हृदय रूपी सिंहासन पर बैठेंगे तब आपका हृदय आनंद मग्न होगा। क्या होगा? आनंद मग्न होगा, शांति पाएगा, सुकून पाएगा। तो ये गौर करने का प्रयास करें। आज आप गौर करने का प्रयास करेंगे। विजयदशमी है, दशहरा है, ये अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की जय, असत्य पर सत्य की विजय हो, अधर्म पर धर्म की विजय हो, अज्ञान पर ज्ञान की विजय हो। तो इसे ही कहते हैं विजयदशमी।